अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ कंट्रोल शेड के ऊपर। कंट्रोल शेड की जो तामीरी लागत आती है इसके मुतालिक मेरी वीडियो पड़ी हुई है और आप सबका बहुत शुक्रिया, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, थाउजेंड्स में उसके व्यूज़ थे और वो गूगल पे टॉप रैंकिंग में भी है। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। लेकिन उससे पहले ना मैं एक और वीडियो बनाना चाह रहा था, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे मुझे ख़्याल नहीं आया, ना चीज़ें आई। और वो वीडियो इस चीज़ के ऊपर थी, इस चीज़ के मुतालिक थी कि आपकी एक ज़मीन है, बिलफ़र्ज़ आपका आपका 1 किला है, आपके कोई 5 कनाल हैं, 4 कनाल हैं, 10 कनाल आपकी ज़मीन है और आप वहाँ पे कंट्रोल शेड लगाना चाहते हैं। तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? यानी आपने करना क्या है? ज़मीन आपके पास है, ज़मीन आपने खरीद ली है, ज़मीन के आप मालिक हैं। अब ज़मीन तो आपके पास आ गई है, लेकिन अब कंट्रोल शेड लगाने के लिए क्या लवाज़मात हैं जो आपने पूरे करने हैं कि आप वो कंट्रोल शेड लगा सकें? तो मैं आपको वो स्टेप बताता चलता हूँ कि सबसे पहले तो आपने अपने जगह की सॉइल टेस्टिंग करवानी है। सॉइल टेस्टिंग कहते हैं कि आपकी मिट्टी जो जो भी है, जहाँ भी आपकी ज़मीन है, बिलफ़र्ज़ 5 कनाल आपकी ज़मीन है, तो उस 5 कनाल की आप सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं कि आपकी मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी मिट्टी कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, आपकी मिट्टी बिल्डिंग का और अंदर जितने भी जानवर हैं उनको कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, आपकी मिट्टी की मज़बूती कितनी है। उसका प्रॉपर एक टेस्ट होता है, उसको सॉइल टेस्टिंग कहते हैं या जियोटेक्निकल टेस्टिंग या जियोटेक्निकल रिपोर्ट्स कहते हैं। अ, जो आपके सॉइल के सैंपल लेके जाते हैं और उसकी टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं कि उस टेस्टिंग की बेस पर हम आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं। अब आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल शेड देखा, उसी के मुताबिक दूसरा कॉपी कर दिया। केपीके में देखा, पंजाब में बना दिया, पंजाब में देखा, पिंडी का देखा, लाहौर में बना दिए, लाहौर के देखे, शेखुपुरा में बना दिए, बल्कि साथ वाला देखा, साथ वाले बना दिए। अब होता क्या है कि कंट्रोल शेड जो है ना वो अब मॉडर्न टाइम्स के ऊपर आ गया, बट चीज़ें एडवांस हो गई हैं। अब ये नहीं होगा कि आपने जो बनाया उसी तरह का बना दिया। फिर होता क्या है कि प्रॉपर जब तक डिज़ाइनिंग नहीं होगी तो आपका मोटिलिटी रेट, यानी आपकी जो अमवात हैं, आपके जो चूज़े का मरने के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉइल टेस्टिंग की जब रिपोर्ट आती है तो उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है कि आपका कॉलम की मोटाई कितनी आनी चाहिए, आपकी बुनियादें कितनी गहरी होनी चाहिए, आपकी छत कितनी हाइट पे चलनी है, आपकी छत पे कितना सरिया डलना है। फिर हम इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि उसके ऊपर जो बारिशों की वजह से जो दबाव आएगा, तेज़ हवा की वजह से जो उसमें फोर्सेस या ताकतें प्रोड्यूस होंगी, या ज़लज़ले की वजह से अगर खुदा ना खास्ता आप इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आया जो भी ज़लज़ले आएँगे तो उसमें वो महफूज़ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उस चीज़ की हम एक ड्राइंग्स बनाते हैं जिसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सरिये की ड्राइंग्स होती है, आपकी बुनियादों की ड्राइंग्स होती है, आपके बीमों की ड्राइंग्स होती है, वो मुकम्मल ड्राइंग्स आपकी बनती हैं। जब ये सिविल के काम की जब मुकम्मल ड्राइंग्स बन जाती हैं तो फिर हमारे पास आती है इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग, कि अब आप जो इक्विपमेंट लगाना चाह रहे हैं वो कौन सा है, वो इम्पोर्टेड है कि चाइनीज़ है। फिर वो इक्विपमेंट डिज़ाइन होता है कि आपके जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, सोलर रेडिएशन कितनी आती है, ताकि और हमारी टेम्परेचर की वेरिएशंस क्या हैं, ताकि आपका जो भी चूज़ा अंदर मौजूद है उसकी मैक्सिमम केयर हो सके। ये मुकम्मल ड्राइंग्स बनती हैं। इन ड्राइंग्स के मुकम्मल होने के बाद जब ये ड्राइंग्स 100% मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम आपको इसकी तामीर की लागत का एग्जैक्ट कोटेशन दे सकते हैं। उससे पहले हम आपको सिर्फ अंदाज़ा बता सकते हैं कि हाँ, 10,000 चूज़ों का कितना खर्चा आएगा, 20,000 चूज़ों का कितना खर्चा आएगा, 30,000 चूज़ों का खर्चा आएगा, और उसके मुतालिक आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उस खर्चे से पहले जब आप सीरियसली काम कराना चाहते हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई मैंने काम कराना है, तो सबसे पहले तो आपको सिविल की ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी जिसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहते हैं। उसके अंदर मुकम्मल आपकी डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की डिटेल्स बनती हैं कि कौन-कौन सा उसमें इक्विपमेंट लगाना है। चाइनीज़ लगाना है, हॉलैंड का लगाना है, इम्पोर्टेड लगाना है, लोकल लगाना है, जौन-सा भी आपने लगाना है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है कि भई आपके कूलिंग पैड्स कहाँ-कहाँ पे कितने लगेंगे, आपके फैन्स जो हैं वो कितने लगेंगे, आपके कूलिंग फैन्स कितने लगेंगे, आपके पंखे कितने लगने चाहिए, आपकी वाटर लाइन्स कैसी लगनी चाहिए, आपकी फीड लाइन कैसी लगनी चाहिए, आपके जो हमने टेम्परेचर कंट्रोल करना है उसका सिस्टम कैसे लगाना है। तो इसकी मुकम्मल एक स्टडी होती है, उसके बाद ये कंट्रोल शेड में जाके हम उसको जो है उसमें शामिल करते हैं। जिसकी फ़ायदा ये होता है कि आपका मोटिलिटी रेट, आपके जो भी वहाँ पे चूज़े, मुर्गियाँ मौजूद हैं, अ, वो बेहतर तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, बजाए इसके कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, छापा मार दिया।
अब इसका जो रेट है वो बहुत मुनासिब है, वो 5 रुपये पर स्क्वायर फुट है। हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का 5 रुपये पर स्क्वायर फुट रहते हैं और इक्विपमेंट की ड्राइंग्स का कोई 2-4 रुपये पर स्क्वायर फुट रहते हैं। यानी अगर आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ड्राइंगें चंद हज़ारों में, चंद लाखों में आपकी बन जाती हैं। लेकिन इस ड्राइंग का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक-एक चीज़ डिटेल आ जाती है बनाने से पहले। अब सवाल यही है ना, हमसे सवाल किया जाता है कि भई आपने रेट तो दे दिए लेकिन अब आप चीज़ें लगाओगे कौन-कौन सी? कितना सरिया डालोगे? बीम आपका कितना मोटा होगा? बुनियादें आपकी कितनी गहरी होंगी? कौन-सा इक्विपमेंट आप लगा रहे हो? चाइना का लगा रहे हो या लोकल लगा रहे हो? और हमारे जानवर जो हैं वो हम ये रखना चाह रहे हैं, हमारे चूज़े ये रखना चाह रहे हैं, तो आया इनकी पैदाइश और इनका कोई मसला तो नहीं आएगा? यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसकी पूरी स्टडी होती है। वो पूरी स्टडी के बाद हम आपको उसकी डिटेल्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वरना आसान काम तो ये है कि अपने इलाके में देख लें कोई कंट्रोल शेड है, उसी तरह का छापा सर हम आपको लगा देते हैं। ये तो सबसे आसान काम है, ये तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ प्रोफेशनल इंजीनियर, हमारा ये मकसद है, हमारा ये गोल है कि हम आपको मुकम्मल गाइड कर सकें कि एक जो जेन्युइन काम आप करने चाहते हैं, जो प्रॉपर वे में जो काम करना है, वो किस तरह होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसके मुतालिक मेरी वीडियोज़ आएँगी ऑन साइट। जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किए हैं उनकी वीडियोज़ बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने का।